सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति करने के लिए एनजीओ के माध्यम से नियुक्त किए गए तकरीबन 1000 टीचरों को सरकारी स्कूलों में भेजने से पहले तकरीबन 10 दिन का प्रशिक्षण देकर पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। इसी माह इन अध्यापकों को अलग अलग स्कूलों में तैनात कर दिया जाएगा। यह टीचर बच्चों को तालीम देंगे। बता दें कि मेवात क्षेत्र में अध्यापकों की कमी लंबे समय से चली आ रही थी। सरकार नियमित भर्ती तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति करने तथा बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने एनजीओ के माध्यम से 500 पीआरटी तथा 500 टीजीटी की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। इसके लिए बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों ने आवेदन किया, जिसके बाद गुरुग्राम में लिखित परीक्षा ली गई। उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद इसी माह इन अध्यापकों को स्टेशन अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके बाद ये अध्यापक इलाके के बच्चों को तालीम देंगे। सरकार के इस कदम से हजारों लोकल पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को न केवल रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है, बल्कि देश के भविष्य बच्चों को भी अब अध्यापकों की कमी नहीं खलेगी। अध्यापकों की नियुक्ति होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिणाम भी अगले कुछ सालों में निराशाजनक नहीं बल्कि उत्साहवर्धन करने वाले होंगे। रोजगार पाने वाले स्थानीय बच्चों ने कहा है कि सरकार में नियमित नौकरियां कम मिलती हैं, इसलिए एनजीओ के माध्यम से जो भर्ती निकाली गई है उसमें उन्होंने आवेदन किया है। उन्होंने परीक्षा पास कर टीचर लगने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने कहा है कि टीचरों की नियुक्ति होने के बाद मेवात में ड्रॉप आउट भी बड़े स्तर पर रुकेगा। धन्यवाद। मैं नरेंद्र सिंधी लिखता हूं और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूं। प्रशिक्षण मुख्य रूप से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स जो है दी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ये जो प्राइमरी टीचर्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 124 टीचर हमारे साथ पुराना ब्लॉक में काम करने के लिए सेलेक्ट हुए हैं और उनका प्रशिक्षण 5 जुलाई से लेके और 14 जुलाई तक होगा और सुबह 9 बजे 9:30 बजे से लेके और शाम को 5:30 बजे तक प्रशिक्षण की कार्रवाई होनी है। मुख्य रूप से जो है एनजीओ के साथ सामंजस्य, गवर्नमेंट और साथ में जो है एनजीओ सेक्टर का आपसी तारतम्य किस तरीके से आगे चलेगा और किस तरीके से जो है एक मॉडल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है कि आने वाले समय में यदि अपने ही ब्लॉक के बच्चे अपने ही ब्लॉक के काम करेंगे तो उनको जो है क्या ये मॉडल आगे काम कर पाएगा। दूसरा, इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो इनके अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं, टीचर्स के अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं, कुछ जो है टीचर्स 3 साल पहले जेबीटी करके रुक गए, उन आगे पढ़ाने का मौका नहीं मिला या डिफरेंट पेपर्स दिए उसके बाद वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो जब वो अपने ब्लॉक से जुड़ रहे हैं तो हमारा जो ट्रेनिंग का जो माध्यम रहेगा उसमें विभिन्न तरीके से जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है उसको दोबारा से उस मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी डिफरेंट तरीके से, जिसमें जो है हम लोग सॉफ्ट स्किल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और जो है जो मेन जो एनसीईआरटी या सिलेबस है, बेसिकली एससीईआरटी का जो सिलेबस है उसको एक अच्छे तरीके से बच्चे समझ पाए, उस तरीके का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा डाइट के माध्यम से। और साथ में जो है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीओ ऑफिस है और बीओ ऑफिस यहाँ पर है, उनके प्रशिक्षणकर्ता जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो लोग जो है यहाँ पर आएंगे और अपने अनुभवों से इन सभी टीचर्स के मार्गदर्शन में सहायता करेंगे। मेरा नाम प्रीति है। हेलो एवरीवन। और मेरा जीओ में सिलेक्शन हुआ है एज ए टीचर पीआरटी और मुझे इस सिलेक्शन से बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी टीचिंग की है, बच्चों को पढ़ाया है एक एनजीओ में, ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया में, और उसमें पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें ड्रॉप आउट बच्चों को हम पढ़ाते थे और गांव में से हम लड़कियों को ढूंढ के लाते थे और उनके पेरेंट्स को हम समझाते थे कि भाई अपनी लड़कियों को भेजो ताकि अच्छे से एजुकेशन लड़कियां ले सकें, आगे बढ़ सकें। हमारा जो मेवात जिला है ये बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे अभी तरक्की हो रही है और इस एनजीओ के माध्यम से और ज्यादा तरक्की होगी, एजुकेशन में बहुत डेवलप होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस एनजीओ को ज्वाइन करके और मेरे को जितना मेरा बेस्ट हो सकेगा मैं उतना करूंगी बच्चों के लिए। अगर मैंने किसी एक बच्चे को भी पढ़ाया या फिर उसको आगे ले जा सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसमें जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं आ सकते, उनको
उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भेजिए। और जब वो स्कूल आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छी भाषा सीखते हैं, बोलना चलना सीखते हैं कि किस तरीके से वो बोल सकेंगे। और कुछ अक्षर ज्ञान लेते हैं बच्चे जिनको ए आ भी नहीं आते, ABC नहीं आती, वो बच्चे सीख पाते हैं और ये जान पाते हैं कि स्कूल में जाके कैसा लगता है, और रहना सीखते हैं। सब बच्चे लेवल से रहते हैं, सभी अपना ड्रेस कोड में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा फिर जब NGO के माध्यम से हम ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ा देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, और NGO एक माध्यम बनती है, एक पुल बनती है कि अनपढ़ता से साक्षरता की ओर ले जाया जाए। फिर बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, और जो वहाँ के टीचर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अब ये जो अनपढ़ बच्चे हैं कुछ सीख चुके हैं और हमारे क्लास में आ रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत गर्व महसूस होता है सभी को। मैं बच्चू सिंह नगवा से। हमें अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया हुआ है, तो यहाँ अभी एक सेशन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से ट्रेनर हैं, वो हमें समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अभी आगे चलते रहेंगे तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तक की जो सेशन है वो बहुत अच्छा है। तो बताया जा रहा है कि किस तरह से जो अपना पिछड़ा एरिया है वहाँ पर बच्चे हैं जो उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसका रेफरेंस देकर के बताया गया है कि जो नीति आयोग में जो अपना जिला है मेवात वो बहुत पिछड़ा है, और वहां पर उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। और वास्तव में हम यहाँ के हैं तो हम उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं और उनको अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जॉब मिली है, अब जब काम करेंगे तब पता लगेगा इसमें क्या क्या बदलाव है, नई चीजें हैं, अच्छे से तब और जानकारी हमें मिल सकेंगी। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। कौन से गांव से? रायपुर से। सब यहाँ पर ये वैकेंसी 1000 पोस्ट वैकेंसी लगी थी, 500 TGT और 500 PRT के लिए। तो इसको 2500 बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसमें से 500 बच्चे PRT के लिए सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आज इसकी ट्रेनिंग चल रही है, फर्स्ट डे है, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये रोजगार मिल पाया लोगों को यहाँ पर। गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन इससे भी हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी हमारी, और हम देश की सेवा में अपने बच्चों को, हमारा मेवात इलाका एजुकेशन लाइन में बैकवर्ड है, तो हम इसको अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और बच्चों को एजुकेशन लाइन में मोटिवेट करेंगे और उनको फादरों को मोटिवेट करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाए कि एजुकेशन वही है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते।